दोस्तों, इस वक्त आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन है क्रिश्चियनिटी मतलब ईसाईयत। मगर जहाँ तक मामला सबसे तेज़ी के साथ बढ़ने का है, सबसे तेज़ी के साथ फैलने का है, तो वो रिलीजन है इस्लाम। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो तेज़ी से फैलने की स्पीड है, ये भी हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। वैसे तो हर साल ही हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग इस्लाम को अपनाते हैं, इस्लाम को कबूल करते हैं, मगर दुनिया भर में पाए जाने वाले इन हज़ारों और लाखों लोगों में ऐसे लोगों का नंबर बहुत बड़ा होता है कि जो अपनी फील्ड में बहुत माहिर होते हैं, अपनी फील्ड में दुनिया भर में पॉपुलर होते हैं, मतलब कोई इन्फ्लुएंसर या फिर सेलिब्रिटी वगैरह। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दुनिया के कुछ ऐसे ही मशहूर लोगों या दूसरे शब्दों में कहूँ तो ऐसे ही सेलिब्रिटीज से मिलवाने जा रहे हैं कि जिन्होंने 2024 के अंदर इस्लाम अपनाया है। हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम है शॉन किंग का। ये एक अमेरिकी राइटर, सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन है। अमेरिका में इनका काफ़ी नाम है और इन्होंने 2024 के रमज़ान के महीने में अपने यहाँ की एक लोकल मस्जिद में अपनी बीवी के साथ इस्लाम कबूल किया। इस्लाम को अपनाने के पीछे इन्होंने जो कुछ रीजंस बताए थे, उनमें से एक तो इनकी वो रिसर्च थी कि जो इन्होंने इस्लाम में इक्वलिटी और इस्लाम का जो जस्टिस सिस्टम है उस पर की थी। जबकि दूसरी चीज़ इन्होंने फ़िलिस्तीनी लोगों को बताया कि उन्होंने मुझको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया उनके अक़ीदे ने कि किस तरह से इज़राइल के लाख जुल्म सितम के बावजूद भी वो लोग साबित कदम रहे। इस लिस्ट में दूसरा नाम है ड्रू डेविस का, जो कि दरअसल एक कैनेडियन हॉलीवुड एक्टर हैं। और इनके बारे में ख़ास बात ये है कि इनके मुताबिक बहुत कम उम्र में ही इनको अपनी ज़िंदगी बेमाना और बेसुकून लगने लगी थी, जिसकी वजह से लंबे सोच विचार के बाद आखिरकार एक बड़ा फ़ैसला लिया और इस्लाम अपना लिया। इनकी उम्र अभी काफ़ी कम है और इन्होंने इस्लाम 2024 के शुरुआत में ही अपना लिया था। इस लिस्ट में अगला नाम है रॉयस ग्रेसी का। ये दरअसल एक ब्राज़ीलियन MMA लेजेंड हैं, मतलब मिक्स मार्शल आर्ट्स के माहिर हैं और स्पोर्ट की दुनिया में इंटरेस्ट रखने वाला शायद ही कोई इंसान होगा जो इनको ना जानता हो। आमतौर पर इनकी पहचान एक ज़ायोनिस्ट के तौर पर थी। ये इज़राइल के कट्टर सपोर्टर थे, यहाँ तक कि इज़राइली आर्मी ने तो इनको अपनी आर्मी को ट्रेनिंग दिलाने के लिए भी बुलवाया था, जहां पर ये अपनी स्किल्स की मदद से इज़राइली आर्मी की ट्रेनिंग करवा रहे थे। मगर न जाने फिर क्या हुआ कि इनके लिए सब कुछ बदल गया और इन्होंने कुछ वक्त के बाद ही मतलब मार्च 2024 में इस्लाम अपना लिया। इस्लाम अपनाने के बाद ग्रेसी ने ये भी कहा कि इस्लाम ने मेरी मदद की है लाइफ को बैलेंस करने में और साथ ही साथ पर्पस देने में। दोस्तों, इस लिस्ट में अब अगला नाम है लिल जॉन का, जो कि एक अमेरिकी रैपर, सिंगर और प्रोड्यूसर हैं और कभी कभी अमेरिका की पॉलिटिक्स में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है। कुल मिलाकर अमेरिका के अंदर इनका बहुत बड़ा नाम है और इनकी एक अलग पहचान है। इन्होंने 2024 के रमज़ान के महीने में तमाम लोगों को इस बात की खबर दी, मतलब ये अनाउंसमेंट की कि अब वो मुसलमान हो चुके हैं। और उन्होंने ये बड़ा फ़ैसला 1 साल लंबी और गहरी रिसर्च के बाद लिया है और बहुत सोच विचार करने के बाद लिया है। आगे बढ़े तो एक नाम हेनरी क्लासन का भी है कि जो एक साइंटिस्ट हैं और अमेरिका की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी में से एक मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं। उन्होंने भी 2024 के रमज़ान के महीने में इस्लाम अपनाया था और इनकी एक वीडियो भी खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें इनको कलमा पढ़ते हुए देखा जा सकता था। इनके मुताबिक इन्होंने ये फ़ैसला लंबी रिसर्च के बाद लिया था, क्योंकि इन्होंने इस्लाम के अंदर वो सारी चीज़ें पाई कि जो ये अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते थे। आगे बढ़ें तो इस लिस्ट में अगला नाम डैनी लैम्बो का भी है, जो कि ब्रिटेन के मशहूर सिंगर हैं और एक ऐसे अरबपति हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी एक लग्जरी स्टाइल में गुजारी है। इनके होटल्स हैं और भी कारोबार हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उन्होंने 2024 में दुनिया को उस वक्त चौंकाया कि जब एक तस्वीर शेयर की जिसमें ये काबे के पास मौजूद थे और उसी पोस्ट के ज़रिए ही इन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं। आगे बढ़ें तो अगला नाम माइकल वेनम पेज का भी है। ये एक MMA लेजेंड है
मतलब मिक्स मार्शल आर्ट्स की दुनिया के वो खिलाड़ी हैं कि जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखने वाला बच्चा बच्चा जानता होगा। इन्होंने 2024 में अपने फैंस को उस वक्त चौंकाया कि जब इन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि अब ये मुसलमान हो चुके हैं, और इन्होंने ये फैसला कई सालों के सोच विचार के बाद लिया है। दोस्तों आगे बढ़े तो अगला नाम मनाल केप का भी है। ये वो MMA फाइटर हैं कि जिनकी गिनती मौजूदा दौर में टॉप खिलाड़ियों के साथ की जाती है। 2024 जनवरी के महीने में अचानक से दुनिया भर के मीडिया में उस वक्त खबरें बननी शुरू हुई कि जब ये बात लोगों को पता चली कि इन्होंने इस्लाम अपना लिया है। इन चंद नामों के अलावा भी ये लिस्ट इतनी लंबी है कि जिसको एक वीडियो में कवर ही नहीं किया जा सकता है, जैसा कि डॉनी रोलविंक, जोजी इग्नाजियो पेलाटीरियो, जोनो कैरल, जोजी मोरेस, जेरेमाया ओयूसु कोरामोआ, जेफरी मॉनसन, ब्रिटनी रैनर, जैक हैंटी और इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं। दोस्तों विल स्मिथ जो कि एक हॉलीवुड की दुनिया का एक बहुत ही बड़ा नाम है, उनके बारे में वैसे तो अभी तक कोई भी ऐसी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है कि जो इस बारे में कुछ बता सके, लेकिन हाँ 2024 में ही उनका दिया गया एक बयान काफ़ी वायरल हुआ था, जिसको लेकर ही सोशल मीडिया पर इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि ये सीक्रेटली मुस्लिम हो चुके हों। इन्होंने खुले तौर पर न सिर्फ इस बात का इकरार किया था कि उन्होंने हाल ही में कुरान पढ़ा है, बल्कि कुरान की काफ़ी तारीफ भी की थी। बिल्कुल ऐसा ही मामला फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े चेहरे यानी कि रोनाल्डो के साथ भी नजर आता है, क्योंकि रोनाल्डो से रिलेटेड कोई भी ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट या कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि जो क्लियरली ये बता सके कि रोनाल्डो ने इस्लाम अपना लिया है। लेकिन लंबे वक्त से ही रोनाल्डो से जुड़ी हुई कोई ना कोई चीज़ या कोई ना कोई खबर ज़रूर वायरल होती रहती है कि जो लोगों को ये कयास लगाने का मौका देती है कि रोनाल्डो ने भी शायद इस्लाम अपना लिया है। ख़ास तौर से 2024 के आखिरी महीनों में रोनाल्डो से रिलेटेड ये खबर कुछ ज़्यादा ही वायरल हुई थी कि वक्त के साथ रोनाल्डो के अंदर इस्लाम को लेकर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वो न सिर्फ इस्लाम और इस्लाम से जुड़ी हुई चीज़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, और जब सऊदी अरबिया के क्लब में रोनाल्डो के ही एक टीम मेट रहे वलीद अब्दुल्ला ने मीडिया को ये बता दिया था कि वक्त के साथ रोनाल्डो के अंदर इस्लाम को लेकर इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा है, वो न सिर्फ इस्लाम और इस्लाम से जुड़ी हुई चीज़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, बल्कि वो बाकी प्लेयर्स और बाकी मेंबर्स को भी इस चीज़ के लिए इनकरेज करते हैं। यहाँ तक कि जब प्रेयर का वक्त हो जाता है तो वो ट्रेनिंग वगैरह को रुकवा देते हैं। वलीद अब्दुल्ला ने ये भी बताया कि रोनाल्डो इस्लाम अपनाने को लेकर अपनी ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं। रोनाल्डो इस पूरे मामले को लेकर खामोश नजर आए, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू बाद में ना तो उन्होंने अपने पुराने साथी के इस बयान का खंडन किया, मतलब उसको रिजेक्ट किया, और ना ही उसको कबूल किया है। बाकी सच्चाई क्या है ये तो हम में से भला कोई नहीं जानता। फिलहाल आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।